everyone, welcome to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to cover my next exercise, which is based on Allama Iqbal Open University BA, BCom, BS Compulsory English, and its code is 1424. Viewers, this is unit number 2, and in unit number 2 we are actually talking about sequence. And in my previous lecture I told you कि what is सीक्वेंस क्या होता है, हम चीज़ों को किस तरह सीक्वेंस में अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, या हमारी राइटिंग जो होती है किस तरह सिंक्रोनाइज होती है, या हम अपनी राइटिंग में किस तरह चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं, मीन एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. सो इन लास्ट लेक्चर्स हमने 2 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने देखा था किस तरह हम सीक्वेंस मार्कर्स यूज कर सकते हैं और किस तरह सीक्वेंस में लिख सकते हैं. यहाँ हम लोग जो आज करने वाले हैं वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है, क्रोनोलॉजी होती है क्या होती है, इसको हम किस तरह अपनी राइटिंग में लिखते हैं. सो एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है रीड द क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल किंग. मुगल किंग या मुगल बादशाहों की जो क्रोनोलॉजी है, मीन कैसे एक इरा के बाद दूसरा इरा, दूसरा इरा के बाद तीसरा इरा है, उसको पहले पढ़ें. हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरह जो है क्रोनोलॉजी क्रिएट होती है मुगल किंग्स के इराज में, या उनकी जिस तरह सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी. So chronology of the Mughal king, Mughal kings की chronology. The Mughal Empire was founded by Babur in 1526. Mughal Empire जो कि बनी थी वो 1526 में बनी थी by the Babur, मीन बाबर ने उसे establish किया था. When he defeated Ibrahim Lodi, जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, the last of the Delhi Sultan at the first battle of पानीपत. और वो क्या थी जी, the last of the Delhi Sultans, और वो दिल्ली का आखिरी सुल्तान था एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में. द मुगल्स वर अ पावरफुल डेस्टिनी. मुगल्स जो थे उनकी एक बहुत ही मजबूत किस्म की डेस्टिनी थी. एंड लेफ्ट अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, और उसने बहुत ही उम्दा किस्म का इम्पैक्ट छोड़ा ऑन द थॉट्स, सोचों पर, एंड आर्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर के आर्ट पर या उसकी सकाफत पर. दिस इज अ ब्रीफ क्रोनोलॉजी डॉक्यूमेंटिंग द टाइम व्हेन द मुगल्स रूल्ड. कह रहे हैं यहाँ एक मुख्तर सी क्रोनोलॉजी यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनके इरा को डिफाइन किया गया है वक्त के हिसाब से ऑफ मुगल रूल, जिस तरह मुगलों ने हुकूमत की. So the first step, you can say the first era was 1483. Babur is born in फरागाना. 1483 में बाबर जो है वो फरागाना में पैदा हुआ. 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी. 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी. द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, एट पानीपत में. 1530 में डेथ ऑफ बाबर की डेथ हुई, एंड हुमायूं अज्यूम्स पावर, और हुमायूं को पावर दे देगी, या जो पावर है वो हुमायूं के पास चलेगी. दैट वाज द फर्स्ट क्रोनोलॉजी. मीन अगर हम इसे कहें तो ये हमारा पहला जो है स्टेप है, यानी कि पहली क्रोनोलॉजी है जिसमें हमने बताया है एक टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से कि पहले कौन आया था. बाबर आया, पहले उसकी बर्थ बताई गई है, फिर उसने का रूलिंग इरा बताया गया, और उसने जो डिफीट किया जिस शख्सियत को उसका बताया गया, और फिर उसकी डेथ बताई गई. तो टाइम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें क्लियर थी. आफ्टर दैट 1540 अफगान लीडर शेर शाह सूरी डिफीट्स हुमायूं एंड सीज, सॉरी यहाँ स्पेस आना है, यहाँ स्पेस नहीं है, एंड सीज इज द एम्पायर. उसके बाद क्या है, 1540 में अफगान लीडर शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी हुमायूं को, और उसने एम्पायर को खत्म कर दिया. सीज होता है किसी चीज को मंजूमित कर देना. 1555 हुमायूं रिकंकर दिल्ली. 1555 में हुमायूं ने दिल्ली को दोबारा फतह किया.
सो ये डेट वाइज सेकंड क्रोनोलॉजी है, सेकंड स्टेप है. एंड नाउ थर्ड स्टेप इज 1556 हुमायूं डाइड. हुमायूं वफात पा गया 1556 में. यंग अकबर इज एंथोन्ड. यंग अकबर जो है उसे तख्त मिला या उसने बादशाहत संभाली. 1605 डेथ ऑफ अकबर एंड सक्सेशन ऑफ जॉन ऑफ सन जहांगीर. 1605 में अकबर की डेथ हुई एंड जहांगीर के बेटे ने कामयाबी हासिल की. सो ये हमारा फोर्थ स्टेप था. नाउ फिफ्थ स्टेप क्या है या फिफ्थ क्रोनोलॉजी क्या है मुगल एम्पायर की, वो है 1670 revolt in the southern state of the empire breaks out. 1670 में क्या हुआ था? रिवोल्ट हो गया, रिवाइवल हुआ, दोबारा से आई हुकूमत इन द साउदर्न स्टेट में ऑफ द एम्पायर ब्रेक्स के बाद. एंड जहांगीर सेंड सन खुर्रम टू स्पेसिफाई देम. और जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को भेजा उनको मखसूस करने के लिए, स्पेसिफाई मुख्तसर या मखसूस करने के लिए. खुर्रम रिसीव द टाइटल ऑफ शाहजहां और खुर्रम ने शाहजहां का टाइटल हासिल किया. दिस इज आवर फिफ्थ क्रोनोलॉजी. एंड सिक्स इज 1627 जहांगीर डाइज. जहांगीर की वफात हो गई 1627 में. एंड शाहजहां assumes the throne. और शाहजहां को तख्त मिला या पावर मिली. 1631 शाहजहां क्वीन मुमताज महल डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और 1631 में शाहजहां की जो मलका थी मुमताज महल, उसकी वफात हुई बच्चे की पैदाइश के दौरान. शाहजहां कमीशंस द बिल्डिंग ऑफ हर टॉम ताजमहल. और शाहजहां ने उसके बिल्डिंग बनाने का, उसकी याद में बिल्डिंग बनाने का या टॉम बनाने का ऑर्डर दिया जिसका नाम क्या था? ताजमहल. नाउ आवर नेक्स्ट क्रोनोलॉजी इज व्यूअर्स, आपने यहाँ देखा हम ईयर्स के हिसाब से चल रहे हैं. एक साल के बाद दूसरे साल में जो इवेंट हुआ, जो तख्त नशीन हुआ या जिसकी वफात हुई, उसको हम वैसे ही वैसे बता रहे हैं. ये नहीं बता रहे कि एक हमने 1965 की बता दिया है तो उससे उसके बाद जब जाके हम 1955 की बात कर रहे हैं या 1656 की बात कर रहे हैं. हम स्टेप बाय स्टेप, इरा बाय इरा और टाइम बाय टाइम चल रहे हैं. इन नेक्स्ट क्रोनोलॉजी 1658 Shahjahan's son Aurangzeb executes his brother. 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने भाइयों को एग्जीक्यूट किया या उनको यानी कि एग्जीक्यूट होता है बेसिकली उन पर इख्तियार जमा लेना. imprisons his father. अपने फादर को जेल में डाला या उसे कैद किया. एंड ascends to the throne of Delhi. और दिल्ली के तख्त पर तख्त नशीन हो गया. 1666 डेथ ऑफ शाहजहां. शाहजहां की वफात 1666 में हुई. 1707 औरंगजेब डाइज. और 1707 में औरंगजेब की वफात हो गई. In our next chronology, 1857, the mutiny results in the massacre of people of Delhi. 1857 में mutiny results in the massacres of the people of Delhi. दिल्ली के जो पीपल थे उन पर जो है, जो उनका जो है यानी पे उन पर पावर आई. वीक मुगल एम्पायर कोलैप्स एंड इंडिया बिकम्स अ ब्रिटिश कॉलोनी. मुगल एम्पायर वीक हो गई और वो कोलैप्स मीन गिर गई. एंड इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी. और इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गई. 1865 1862 बहादुर शाह जफर टू द लास्ट ऑफ मुगल रूलर्स डाइड. 1862 में बहादुर शाह जफर जो कि सेकंड एम्पायर में, बहादुर शाह जफर सेकंड जो था
वो लास्ट मुगल रूलर्स जो था या लास्ट मुगल हुक्मरान जो था वो वफात पा गया। तो ये एक मुगल एरा की पिक्चर दी गई है। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को बताया गया है। लेट मी केम बैक। यहाँ पर देखिए 1883 से स्टार्ट हुआ है और आप देखें फिर उसके बाद हर मुगल इरा का जो जो स्टेप था उन्होंने बयान किया है। फिर 1526, फिर 1530, फिर 1540, फिर 1555 और फिर देखें 1556, 1605, 1617, 1627, 1631। सो व्यूअर्स देखें कैसे ईयर बाय ईयर चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। 1658, 1667 और 1707, 1857 और 1862। सो दिस इज एक्चुअली कार्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपको कोई कहता है आप किसी भी चीज को क्रोनोलॉजिकली लिखें तो आपने उसमें डेट का हिसाब रखना है, टाइम का हिसाब रखना है और जैसे जैसे टाइम गुजरा है उसी तरह आपने उसे एक्सप्लेन करना है। तो व्यूअर्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 6। Here is an incomplete write-up on the मुगल किंग्स। यहाँ वो कह रहे हैं मुगल किंग्स का एक नामुकम्मल राइटिंग दी गई है। रीड द अबव क्रोनोलॉजी ऑफ मुगल किंग्स। ऊपर दी गई क्रोनोलॉजिकल जो मुगल किंग्स की है उसे पढ़ें, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई भी है और आपको समझाया भी है। एंड देन राइट अ सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पैराग्राफ। और फिर आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैराग्राफ लिखना है बाय एडिंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। अप्रोप्रिएट सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए सीक्वेंस मार्कर सच एज फर्स्ट, आफ्टर एंड नेक्स्ट, देन लास्टली, फाइनली। सो योर होमवर्क इज वेरी सिंपल। ऊपर हमने क्या देखा, लेट मी गो बैक। ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ कोई भी सीक्वेंस मार्कर नहीं है। क्रोनोलॉजिकल इज हियर, यानी कि साल और टाइम के हिसाब से चीजों को बताएंगे, लेकिन ये नहीं लिखा हो गया आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एंड नेक्स्ट एंड मीन सीक्वेंस मार्कर या सीक्वेंस जो हमारे होते हैं एक्सप्रेशन उनको यूज नहीं किया गया। तो यहाँ मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है मिसिंग है और आपने उसे किस तरह सीक्वेंस में लिखना है। The Mughal Empire started its long region in 1526, which lasted until 1857। तो क्या कह रहे हैं, मुगल एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक जो लॉन्ग उसका इरा है 1526 से और वो आखिर कहाँ तक गया, 1857 पे। The first Mughal king was Babur। फर्स्ट मुगल किंग बाबर था, who was born in फरगाना, जो कि फरगाना पैदा हुआ इन 1483 में। सो व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट का यूज हुआ है और यहाँ लास्टेड मीन ये एक्सप्रेशन ऊपर वाली राइटिंग में मिसिंग थे। ठीक है। बाबर वाज अ डिसेंडेंट ऑफ गजनीज खान, चंगेज खान एंड तैमूर। बाबर जो क्या था, डिसेंडेंट था, भेजा था उसे यानी कि चंगेज खान और तैमूर के बाद। इन 1526 बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बाबर ने क्या किया, सुल्तान ऑफ दिल्ली को शिकस्त दी, इब्राहिम लोधी, और जो कि इब्राहिम लोधी था। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, आपने ऊपर वाले ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है, लेकिन आपने इसमें सीक्वेंस मार्कर्स को यूज करना है। आपने बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट, सेकंड, लास्टली, ये यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में बताए गए हुए हैं। ये देखें, फर्स्ट, आफ्टर, दैट, नेक्स्ट, देन, लास्टली, फाइनली। आपने इनको लिखते हुए ऊपर दिए गए जितने वो सबका उनको रीराइट करके एक मजीद नया पैराग्राफ सबको तरतीब देना है और आपने इन चीजों को यूज करना है। होपफुली व्यूअर्स आपको समझ आया होगा।
तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 है। व्यूवर्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मिलता रहे और आप टाइम पे प्रिपेयर कर सकें। लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।